हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी। इसके पहले वाली वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस मेजर किया जाता है एंट्रोपी से। रैंडमनेस मतलब कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, आपको पता होगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम जैसे गैसेस होती हैं। मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक मोशन हमेशा करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, एक रैंडम मोशन करते हैं। उनके पार्टिकल जो है कोई सिस्टमेटिक मोशन तो करते नहीं है कि इधर से आ रहे हैं तो इधर को जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की ओर सारे जाएंगे, ऐसा तो मोशन होता नहीं है उनका। वो जिगजैग मोशन करते हैं, किधर भी जाया करते हैं। ठीक है, तो उस रैंडमनेस को ही मेजर करने के लिए एंट्रोपी का यूज किया जाता है। तो एंट्रोपी होती क्या है? एक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होती है और एंट्रोपी ऑफ द सबस्टेंस इज मेजर ऑफ इट्स रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी क्या करती है? किसी भी सबस्टेंस की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस मेजर करती है। अभी जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई जो है सिस्टम है जिसमें कोई सबस्टेंस है। इसमें क्या है कि एयर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कोई भी गैस है, इसके मॉलिक्यूल हैं। अभी अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं तो ये क्या है, ये मोशन कर रहे होंगे, कोई इधर जाएंगे, कोई इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, ऐसे इनका मोशन होगा। अब इनकी रैंडमनेस को कौन नापेगा? रैंडमनेस को कौन मेजर करेगा? उस एंट्रोपी के थ्रू इसे मेजर किया जाता है। अब जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा किसी भी जो है सबस्टेंस में, मान लेते हैं अभी यहाँ पर क्या है, इसके कुछ कम मॉलिक्यूल्स हैं। अभी इनका क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स तो हैं नहीं जैसे इसमें कुछ ज़्यादा थे, ठीक है, इस सबस्टेंस में, और इसमें क्या है, इसमें कम है। तो इनकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्या है, वो कम है। कम इसलिए क्योंकि इनके जो है, जो वो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वो कम हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक डिफाइंड पैटर्न में जो है मूव कर रहे हैं, ये भी एक रैंडम मूव ही कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स कम हैं, उनकी नंबर्स कम हैं। इनमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो इनकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी। तो जिसकी जो है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस जिस सबस्टेंस की ज़्यादा होगी उसकी एंट्रोपी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है 10 ग्रेटर रैंडमनेस ऑफ द सबस्टेंस ग्रेटर इज़ द एंट्रोपी। रैंडमनेस जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स मास। एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी सबस्टेंस के मास पर डिपेंड करती है। जैसे अभी यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो है अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है मास उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, रैंडमनेस ज़्यादा मतलब एंट्रोपी ज़्यादा। अगर किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स कम है तो उसका मास क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। अगर मास कम है उसका तो क्या होगी, एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी सबस्टेंस के मास के। अगर मास क्या है, कम है, अब जाहिर सी बात है मास कम है तो उसके मॉलिक्यूल्स कम होंगे, मॉलिक्यूल्स कम है तो एंट्रोपी कम है, यानी कि डिसऑर्डरनेस कम है, फिर एंट्रोपी कम है। अब एंट्रोपी जो होती है उसे डिनोट करते हैं फाई और एस। फाई और एस से डिनोट करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर केस में एस से ही डिनोट करते हैं, बट कुछ किताबों में फाई से भी डिनोट किया जाता है। अब यूनिट ऑफ एंट्रोपी होती है जूल और केल्विन होती है, जूल अपॉन केल्विन। यूनिट क्या होती है एंट्रोपी की? जूल और केल्विन होती है, जूल अपॉन केल्विन होती है। अब आगे देखते हैं, इफ़ फाई इज द एंट्रोपी ऑफ पर यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस देन एंट्रोपी ऑफ मास ऑफ दैट सबस्टेंस एम फाई। अगर पर यूनिट मास जो है वो m है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एम फाई हो जाएगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मान लेते हैं इसी तरीके से हमारे पास क्या है, मास जो है बहुत सारे हमने सबस्टेंस ले रखे हैं जिनके मास m1 है, फिर m2 है, इसी तरह m3 है, ठीक है, एंड सो ऑन mn तक ये जाता है। ठीक है, mn तक ये जाता है। और इसी तरह अगर जो है उसकी फिर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, फाई 1 हो जाएगी, फाई 2 हो जाएगी, फाई 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगी, फाई n तक जाएगी। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे
एंट्रोपी, अभी यहाँ पर हमारे पास मास क्या है, पहले सबस्टेंस के लिए M51 हो जाएगा और प्लस इसी तरह M2 फाई 2 हो जाएगा प्लस M3 फाई 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, Mn फाई n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसे लिखेंगे जब हमारे पास सबस्टेंस क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। एक से ज़्यादा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंट्रोपी इज इक्वल टू समीशन आई ग्रोइंग 1 to n, बिकॉज हमारे पास n सबस्टेंस है तो i 1 से n और mi फाई i। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे और फिर उसमें जो है हम थर्ड लॉ की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।